हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कुछ और वैकेंसीज के बारे में देखेंगे। ये वैकेंसीज एडवर्टाइज की गई हैं हाई कोर्ट ऑफ झारखंड जो कि रांची में है, उसके द्वारा। आप एडवर्टीजमेंट नंबर देख रहे हैं स्क्रीन पर। इन्होंने लिखा है ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स टू फिल अप द वैकेंसीज ऑफ पर्सनल असिस्टेंट इन द हाई कोर्ट ऑफ झारखंड रांची ऑन टेम्परेरी बेसिस। अब किसी ने व्यूअर ने मेरे से टेम्परेरी बेसिस के बारे में पूछा है। मैं ये बता दूं कि गवर्नमेंट की हर अपॉइंटमेंट टेम्परेरी होती है। ज़्यादा उसमें वो लिख देते हैं टेम्परेरी बट लाइकली टू कंटिन्यू, लेकिन टेम्परेरी का मतलब ये नहीं है कि ये कॉन्ट्रैक्ट पर है या कुछ समय के लिए है। टेम्परेरी ही लिखा जाता है गवर्नमेंट में, और परमानेंट वो होता है जब आप कुछ प्रोबेशन या कुछ समय सर्विस कर लेते हैं, उसके बाद उनको परमानेंट सेमी परमानेंट कह लीजिए, क्वासी परमानेंट किया जाता है, फिर परमानेंट किया जाता है। हर एक का अलग अलग प्रोसीजर है, बट टेम्परेरी डज नॉट मीन कि ये कॉन्ट्रैक्ट की है या कैजुअल है या कोई और एडहॉक है, ऐसा नहीं है। ये सब रेगुलर वैकेंसीज होती हैं। आपने और भी किसी एडवर्टीजमेंट में देखा होगा टेम्परेरी बेसिस, तो टेम्परेरी को आप परमानेंट मान सकते हैं, बिकॉज टेम्परेरी कॉन्टिन्यूज फॉर ऑल टाइम्स। तो उसके बाद है वैकेंसी पोजीशन फॉर द पोस्ट ऑफ पर्सनल असिस्टेंट इन द हाई कोर्ट ऑफ झारखंड रांची। अब आप देखिए कैटेगरी वाइज उन्होंने ब्रेकअप दिया है वैकेंसीज का। अनरिजर्व्ड के लिए 13 हैं, एससी के लिए 5 हैं, एसटी के लिए 13 हैं, BC1 BC2 के लिए 5 और 2 हैं। वो बैकवर्ड क्लासेस वहाँ पर स्टेट ने कुछ आइडेंटिफाई कर रखी होंगी। उसके बाद EWS के लिए 4 वैकेंसीज। तो ये टोटल ब्रेकअप है, और रिजर्वेशन फॉर विमेन 2 जो सीट्स हैं वो विमेन के लिए रिजर्व्ड हैं। नेक्स्ट देखिए, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी में वेरी इन फ्यूचर। ये हमेशा ऐसे होता है, आप सोच के चलिए, कम भी हो सकती हैं, ज़्यादा भी हो सकती हैं, क्योंकि जब तक अपॉइंटमेंट फाइनल होती है उस डेट तक कुछ भी चेंजेस जो आती हैं प्लस या माइनस वो की जाती हैं। ये एक प्रोसेस कर लीजिए, प्रोसीजर होता है, ठीक है। नेचुरली जब हम फाइनल रिक्रूटमेंट कर रहे हैं उस टाइम देखा जाता है कि हमारे पास कुछ लोग छोड़ तो नहीं गए, वैकेंसीज बढ़ भी सकती हैं और कम भी हो सकती हैं किसी रीजन से। उसके बाद देखिए, एलिजिबल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर द रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ पर्सनल असिस्टेंट्स ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ झारखंड रांची। द एप्लीकेशन रिसीव्ड थ्रू एनी अदर मीन्स विल नॉट बी एंटरटेन्ड और एक्सेप्टेड। स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 25th May and closing date of online application is 24th June 2023. The pay scale and educational qualification for the post mentioned in the above tabular chart are described as follows. Name उन्होंने बता दिया पोस्ट का क्या है, पर्सनल असिस्टेंट फॉर द हाई कोर्ट ऑफ झारखंड रांची। उसके बाद पे मैट्रिक्स लेवल 7 है, सीनियर लेवल है। लेवल 4 में आप जानते हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड D होते हैं। उसके बाद आप अंदाजा लगा दीजिए 5, 6, 7, 2-3 स्टेप ऊपर। पे स्केल जो शुरू होता है वो 44,900 से होता है, प्लस अलाउंसेस जो होते हैं वो होते ही हैं। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगी है ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। इसके अलावा और कुछ नहीं है, बट हम नेक्स्ट पेज फिर भी देखते हैं। ग्रेजुएशन के अलावा कोई इन्होंने और फॉर्मल एजुकेशन नहीं मांगी आपसे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखिए, कैंडिडेट मस्ट हैव द रिक्वायर्ड मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑन और बिफोर द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। कैंडिडेट्स मस्ट बी प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश शॉर्टहैंड एंड इन टाइपिंग। द स्पीड ऑफ शॉर्टहैंड वुड बी 100 वर्ड्स पर मिनट एंड टाइपिंग वुड बी 40 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश ऑन कंप्यूटर विद मैक्सिमम परमिसिबल मिस्टेक्स अप टू 10%। कितना क्लियर लिखा है उन्होंने, इंग्लिश का ही चाहिए, टाइपिंग स्पीड 40 चाहिए, और जो मैक्सिमम परमिसिबल मिस्टेक्स होंगी वो 10% होंगी। इसका मतलब ये नहीं कि हमने 10% करनी है, दैट इज द मैक्सिमम। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द कैंडिडेट्स ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स कोटा शैल बी एप्लीकेबल एज पर द प्रेस्क्राइब्ड नॉर्म्स कंटेन्ड इन संकल्प नंबर सो एंड सो, वो रेफर कर सकते हैं। कैंडिडेट्स मस्ट बी वेल एक्वेंटेड विद द कंप्यूटर एप्लीकेशन। नॉर्मली हर कैंडिडेट को MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट आने चाहिए आज की डेट में, या कोई और उन्होंने डिप्लोमा फॉर्मल कर रखा हो तो दैट विल ऑल्सो हैव। द कैंडिडेट शुड पोजेस साउंड हेल्थ, गुड मॉरल कैरेक्टर एंड शुड नॉट बी इन्वॉल्व इन और रिलेटेड टू एनी क्रिमिनल केस और एनी टाइप ऑफ ऑफेंस
involving moral turpitude. Next देखिए 6. The candidates must be 21 or above years of age but not more than the age of 35 years in case of unreserved category, 37 years in case of BC1 and BC2, 38 years in case of female UR BC1 and BC2, and 40 years in case of SC and ST as on 1/4/2022. ये देख लीजिए 2022 लिखा है. The persons with disability candidates will get a further age relaxation of 10 years. 7 number है, the reservation policy of the state government will apply and the benefit of the same shall be given to the candidates belonging to the state of Jharkhand only. The candidates of the other state in the reserved category shall be treated as unreserved category candidates. The stenography and typing test of the candidates would be taken first. Only those candidates who qualify for the stenography and typing test would be allowed to appear in the personality test via VOCE test. Merit list will be prepared on the basis of marks obtained in the stenography and personality test. Number 10, candidates must fill only one online application for the post of personal assistant in the High Court of Jharkhand. तो ये इससे क्लियर हो रहा है कि कहीं लिखा नहीं है कि रिटन टेस्ट होगा, स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा और उसके बाद पर्सनालिटी टेस्ट होगा, जिसको इंटरव्यू कह सकते हैं, वाइवा से कह सकते हैं. अभी तक रिटन का कुछ मेंशन नहीं है. नेक्स्ट इन्होंने लिखा है एनक्लोजर्स टू बी सबमिटेड इन द स्पेस प्रोवाइडेड ऑन द ऑनलाइन एप्लीकेशन. जो भी इनकी रिक्वायरमेंट है इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखी हैं. जो आपको सर्टिफिकेट लगाने हैं स्कैन करके, इन्होंने पूरा प्रोसेस दे दिया है, आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है. अगर आप फॉर्म भर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो इनको क्लियरली ध्यान से पढ़िएगा और फिर उसको कंप्लाई कीजिएगा. नेक्स्ट देखिए एग्जामिनेशन फी ₹500 only for unreserved BC1 and BC2 categories, ₹125 only for SC and ST categories. उसके बाद persons with disability candidates will be exempted from the examination fee. Details with regard to payment of fee आप देख लीजिएगा कैसे पे कर सकते हैं. उसके बाद इंपॉर्टेंट कुछ इन्होंने लिखा है, ऑनलाइन एप्लीकेशन इज टू बी फिल्ड अप इन इंग्लिश ओनली. और उसके बाद और है, दैट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट आप अपने आप इसको पढ़ सकते हैं. इसमें नॉर्मल जो कंडीशंस होती हैं वो हैं 3 से लेकर 7 तक. और जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रही है मैं बता देता हूँ. नंबर 5, रिक्वेस्ट फॉर चेंज करेक्शन इन एनी पर्टिकुलर्स इन द एप्लीकेशन फॉर्म once submitted finally will not be entertained under any circumstances. So be careful while filling up the application form. जल्दी मत करिएगा, ध्यान से भरिएगा. उसके बाद नंबर 7 पे देखिए, कैंडिडेट इज नॉट रिक्वायर्ड टू सेंड द प्रिंट आउट ऑफ ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म और एनी डॉक्यूमेंट टू द हाई कोर्ट ऑफ झारखंड रांची. Candidate is advised to keep a printout of the duly filled application form with himself herself for future requirement or reference. तो ये important है. Always जब आप कहीं अप्लाई करते हैं ऑनलाइन तो कोशिश करिएगा उसका रिकॉर्ड आपके पास हमेशा होना चाहिए. आज नहीं 6 महीने बाद कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो ऐसे रिकॉर्ड को एक फाइल बना के उसमें अपना लगा के रखिए. ये लास्ट पेज है एडवर्टीजमेंट का. इसमें भी कोई 1-2 इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इसको बता देता हूँ. सीरियल नंबर 8 पर है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रिटेन विद देमसेल्व्स द यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर विच विल बी जनरेटेड ऑन पेमेंट ऑफ प्रेस्क्राइब्ड एग्जामिनेशन फी. ये आप रखिएगा. उसके बाद नंबर 12 है, द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग शेड्यूल ऑफ द स्टेनोग्राफी एंड टाइपिंग टेस्ट, वेन्यू एंड डेट फॉर डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड्स विल बी अनाउंस्ड लेटर on the official website of the High Court. No information shall be sent to any candidate individually. Be careful, क्योंकि उनके पास प्रोसेस फास्ट करने के लिए सबको अगर भेजते रहेंगे इंडिविजुअल तो हो सकता है भेजें भी, लेकिन उन्होंने यहाँ लिख दिया है कि नो इन्फॉर्मेशन शैल बी सेंट टू एनी कैंडिडेट इंडिविजुअली. आप वेबसाइट पे
अगर आपने अप्लाई किया है, जहां भी आप अप्लाई करते हैं, कीप ऑन रिव्यूइंग, कीप ऑन विजिटिंग दी वेबसाइट। कोई भी अपडेट्स हो सकता है उसमें, वो वहां से आप लीजिएगा। और द एडमिट कार्ड्स इंडिकेटिंग द डेट ऑफ स्टेनोग्राफी एंड टाइपिंग टेस्ट एंड वेन्यू शैल बी डाउनलोडेड बाय द कैंडिडेट्स फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट। सो एक लास्ट में नोट भी है, देख लीजिए। द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ शॉर्टेंड एंड टाइपिंग टेस्ट शैल बी टेकन ऑन कंप्यूटर विच शैल बी प्रोवाइडेड बाय द एग्जामिनिंग अथॉरिटी। नेचुरली कंप्यूटर आप जहां भी टेस्ट देने जाते हैं वहीं से प्रोवाइड किए जाते हैं, बट उन्होंने मेंशन कर दिया है, कहीं आप अपना ले जाएं। तो ये लास्ट पेज है, मैंने पढ़ दिया, और इसमें आप देख रहे हैं कोई रिटन एग्जाम नहीं है। इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल हु हैव गुड टाइपिंग एंड आई वुड से स्टेनोग्राफी। अगर उनकी एक्यूरेसी अच्छी है टाइपिंग में भी, स्टेनोग्राफी में भी, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं होती। नॉर्मली आप देखते हैं कि रिटन एग्जाम होता है, और ये सीनियर पोस्ट है लेवल 7 की। मेरे हिसाब से ये अपॉर्चुनिटी छोड़ने लायक नहीं है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, कर चुके हैं, तो आप रियली डिज़र्व करते हैं। इसलिए लास्ट डेट से काफ़ी पहले अप्लाई कर दीजिए और केयरफुली फॉर्म भरिएगा। दैट्स ऑल। इस एडवर्टीजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से डिटेल से देख लीजिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।